आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुराने बैग का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बैग बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, बात रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। क्या आप लोग जूते अपने इसी तरह रखते हैं? इस तरह नहीं रखते तो जल्दी जल्दी इसी तरह रख ले, नहीं तो आपके जूते ख़राब हो जाएंगे। इस तरह डब्बे के अंदर जूता रखते हैं और जूता हम किसी ना किसी दराज के अंदर, कबड़ के अंदर रख देते हैं। और जूता नया हो पुराना हो, डब्बे के अंदर ही हम रखते हैं। डब्बे के अंदर जूता रखने से जूते को हवा नहीं लगती। हबस के दिनों में, बारिश के मौसम में जूते के अंदर नमी आ जाती है, जूता हमारा ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने डब्बे को इस तरह काट लेना है और जूता नीचे रख के इस तरह ऊपर डब्बा रखना है। फिर एक जूता ऊपर रख दें और उसके ऊपर भी डब्बा काट के इसी तरह रख दें। आपके जूते को हवा लगती रहेगी, आपके जूते ख़राब नहीं होंगे। वैसे भी हबस के दिन गुजर जाए तो जूतों को हवा लगाया करें। ये शूज़ देख लें, ये शूज़ ECS के शूज़ हैं और ये डब्बे के अंदर बंद पड़े हुए थे। नमी आ चुकी है इसके अंदर और अंदर से शूज़ बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, जो कि मैंने थोड़ी सी बेहतियाती की है। तो आप लोग जूतों को संभाल कर। क्या आप लोगों के घर के बल्ब ख़राब हो चुके हैं और आप लोग दुकान पे देख के आते हैं जी हम बल्ब सही करवा रहे हैं, और वो आप लोगों से अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। 2 दिन बाद बल्ब आपका फिर ख़राब हो जाता है और फिर आप लोग जाते हैं और फिर वो आपसे पैसे ले लेते हैं। अगर आपकी बल्ब की लाइट बंद हो चुकी है तो आप लोग घर में बल्ब किस तरह ठीक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने इस तरह बल्ब को खोल लेना है और इसके अंदर छोटे छोटे बल्ब होते हैं। वो एक जो लाइट काली हो चुकी होगी ना, उसकी वजह से आपका बल्ब ख़राब हो चुका है। आप लोगों ने टेस्टर लेना है और उसके साथ इस तरह उस बल्ब को निकाल देना है। वो लाइट अंदर से निकल जाएगी। तो इस तरह सिगरेट वाली जो डब्बी होती है ना, इसके अंदर एक पन्नी सी होती है, सिल्वर कलर की कवर होता है। इसको आप लोगों ने निकाल लेना और कैंची के साथ छोटा सा काट लेना। अगर आपके घर में काविया है तो वैसे ही उसके साथ जोड़ लगा ले, नहीं तो आप लोगों ने वो पन्नी ऊपर चिपका देनी और इस तरह बल्ब बंद कर देना, आपका बल्ब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो जितने पैसे आप डाल के बल्ब सही करवाते हैं, इतने पैसे और डाल के नया बल्ब ले लें। प्लीज़ ना सही करवाया करें, थोड़े दिन ही वो चलता है। इसी तरह वो बनाते हैं, मैंने देखा हुआ है, और बाद में वो बल्ब ख़राब हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी शामी कबाब बहुत आसान तरीके से किस तरह बना सकते हैं। मैं इस तरह चिकन ले आती हूँ, चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से शामी कबाब। थोड़ा सा मैंने घी लिया, थोड़ा सा बिल्कुल, उसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया, हाफ़ के जी मैंने दाल भिगो के रखी थी, वो ले लिया चने की दाल और उसके अंदर डाल दिया नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये चंद मसाले मैंने अंदर डाल देने हैं। एक मैंने बड़ा प्याज ले लिया, उसको काट लिया और चंद सब्ज़ मिर्चें वो भी अंदर डाल दी है। ये सारे मसाले मैंने अंदर डाल दिए और पानी इतना डालना है कि आपकी दाल डिप हो जाए। फिर आप लोग प्रेशर लगा दें, सिर्फ 5 से 6 मिनट प्रेशर लगाएं और आपकी दाल इस तरह हो जाएगी। आप ना ज़्यादा गलानी है ना हमने कच्ची रखनी है। बाद में मैंने जी परात में डाल के इसको रख दिया, थोड़ी सी इसको हवा लग गई, ठंडी हो गई। हड्डियाँ मैं इसकी लैदा कर लूँगी। आप लोग बोनलेस डालना चाहते हैं बोनलेस डाल लें, मैं हड्डी वाला गोश्त डालती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह हड्डियाँ सारी हम पहले निकाल लेंगे क्योंकि बीच में कोई हड्डी ना रह जाए। फिर हम परात के अंदर ही इसको अच्छी तरह कूट लेंगे। 2 अदद आलू हमने लेके बॉईल कर लिए हैं, 2 हमने ब्रेड के पीस ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह छील के इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डाल के हमने अच्छी तरह कूट लेना है। अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ब्रेड के जो किनारे हैं वो हमने उतार लिए हैं क्योंकि अगर हमारी ताज़ा ब्रेड है तो हम डाल देंगे बीच में, अगर 1-2 दिन पुरानी पड़ी तो फिर हम इस तरह उतार देंगे। मेरी ताज़ा ब्रेड थी, मैंने फिर भी उतार के आप लोगों को दिखा दिया। सारी अच्छी तरह चीज़ें मिक्स कर लेंगे और ये शामी का सामान तैयार हो गया। बीच में डाल देंगे काली मिर्च, गरम मसाला एंड पे, और थोड़ा सा मैं डालूंगी अंदर धनिया और थोड़ा सा पुदीना। मैं शामी कबाब के अंदर पुदीना लाजमी डालती हूँ क्योंकि दाल वगैरह होती है, इससे हज़म हो जाती है। इस तरह का जी मैंने रखा हुआ है शामी बनाने वाला। इसके साथ शामियाँ सारी बना लेंगे, डिश के अंदर रख लेंगे। कुछ हम फ्राई कर लेंगे, कुछ हम फ्रीज़ कर देंगे।
फ्राई करने का ये अभी अंडा हमने तोड़ लिया, उसके अंदर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, ऊपर लगा के अंडा इस तरह फ्राई कर लेनी है। फ्राई माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी हो जाती हैं। जो रह गई हैं उसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। अगले दिन निकाल के हम किसी बॉक्स के अंदर डाल के इसको रख लेंगे। जब भी मेहमान आएंगे फ्राई करके साथ चाय के दे देंगे, कोल्ड ड्रिंक के दे देंगे, खुद बच्चों के लंच में डाल के दें। ये है जी मेरी शामी कबाब की रेसिपी। जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उनके लिए मैंने शामी कबाब की पूरी रेसिपी शेयर कर दी है। टिक्का बिरयानी के आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, गौर से देखिएगा। जिन लोगों ने पहले नहीं देखी वो देख लें। काफ़ी कमेंट आए थे बाजी शामी कबाब की और टिक्का बिरयानी की रेसिपी दे दें। दोनों की मैंने आज दे दी हैं, शॉर्ट में दी हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। 1 kg मैंने चिकन ले लिया, 1 kg से ज़्यादा। ये है जी बिरयानी मसाला, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, इसमें ज़र्दा रंग भी जाएगा, और इसके अंदर काली मिर्च, गरम मसाला, इस तरह सारे मैंने मसाले जो डालने थे वो मैंने ऐड कर लिए। और इस तरह मैंने चिकन धो लिया। मेरा 1 kg से ज़्यादा ही चिकन था, आप भी अपने हिसाब से ले लें। मैंने कुछ आलू बुखारा ले लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी रख ली हैं। अब हमने जी क्या करना है, दही ले लेना। 1/2 kg मैंने दही ले लिया। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। पहले कौन सी चीज़ें डालेंगे, पहले सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी, बिरयानी मसाला और फूड कलर लाजमी डालना है, इससे कलर अच्छा आएगा। सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सारे मसाले मैं टिक्का बिरयानी के अंदर ऐड करती हूँ। इससे हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। बाद में डालना है जी आलू बहारा। आलू बहारे से बिरयानी का जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया। और जो चिकन मैंने धो के रखा हुआ है ये तकरीबन 1 kg से ऊपर है, 1.5 किलो के करीब करीब है। 2 किलो मैंने मंगवाया था, कुछ मैंने शामियाँ बना ली हैं। सारा चिकन मैंने जो ये रखा हुआ है इसके अंदर मैंने डाल के मैरिनेट कर दिया। ऊपर से मैंने कवर कर दिया। आप भी इस तरह ढाँप के या कवर करके फ्रिज में रख दें। साथ ही आप लोग 2 घंटे के लिए चावल भिगो दें, जो भी आप लेके आते हैं। पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया। साथ में मैंने 3-4 आलू ले लिए हैं, इस तरह कट करके इनको बॉईल करने के लिए रख दिया फूड कलर डाल के। दोनों चूल्हों पे मैंने चढ़ा दिए, एक चूल्हे पे आलू, एक चूल्हे पे चावलों का पानी। अभी मैंने मैरिनेट करके चिकन फ्रिज में रख दिया है, वो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया है। चावलों के अंदर मैंने सिर्फ नमक डाला है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। आप लोग बिरयानी के अंदर जो चावल डालते हैं उनके अंदर धनिया, पुदीना, लौंग, दालचीनी डालना चाहते हैं डालने, मैं वो नहीं डालती। चावल मैं इस तरह बॉईल कर लूँगी। 70% हमने चावल पकाने हैं और हमने 30% दम पे पकाने हैं। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया, इनका पानी निकाल दिया। आलूओं का कलर ठीक नहीं आया, ये लड्डू कलर है, फूड कलर जो होता है ना, ज़र्दा कलर, वो नहीं आया। दोबारा मैं कलर और मंगवा लेती हूँ। ये कलर मैंने उसको यही कहा था फूड कलर दे दें, पर इसका कलर चेंज था आलूओं में, मुझे पता चल गया। चिकन मैंने 2 से 3 घंटे के बाद निकाल लिया। कढ़ाई रख दिया, ऊपर कुछ भी नहीं कढ़ाई के अंदर डाला। सारा चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर जो पानी है वो सारा हमने खुश्क करना है। हल्का चूल्हा नीचे चला देंगे, आस्ता आस्ता ये पानी खुश्क हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ दही का पानी है और कुछ नहीं। बाकी जो मसाले लगाए थे मैंने 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया। चाहे आप पूरी रात भी रख दें, जितनी देर ये मैरिनेट रहेगा उतना ही ये चिकन के अंदर इसका मसाला चले जाएगा और इसका जायका अच्छा आएगा। इसी तरह सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तब तक हम ले लेंगे 3-4 कोयले छोटे छोटे। इनको लेके हमने क्या करना है, चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे के नीचे मैंने प्लेट रख दिया, अगर गिरे भी तो नीचे ना जाए। और पानी मेरा खुश्क हो गया, देख लें जी सारा। अब मैं इसको किसी बर्तन के अंदर सारे चिकन को निकाल लूँगी और कढ़ाई को दोबारा वॉश करके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के या ऑयल डाल के रख दूँगी। 2 मैंने प्याज ले ली हैं, उसको काट के मैंने अंदर डाल दिया। इसको सिर्फ सोते करना है। आप लोग लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद है। प्याज जिस तरह बिरयानी में डालते हैं वैसे ही डालें। कुछ लोग इस बिरयानी में प्याज नहीं डालते। बीच में मैंने 2-3 टमाटर भी डाल दिए हैं, चंद सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। सबको मैंने अच्छी तरह इस तरह गिला लेना। गिला के हमने इसका क्या करना है जी, इसी तरह बिरयानी के अंदर नहीं डालना। जिसने मुझे कमेंट किया था बाजी टिक्का बिरयानी की रेसिपी बता दें, बाजी गौर से देख लें, भाईजान गौर से देख लें, काफ़ी कमेंट आए थे। मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा ये हमारा पेस्ट बन गया। मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया और घी पहले जो डाला था वो, या इतना ज़्यादा घी नहीं इसके अंदर जाता।
ये देखें जी माशाल्लाह मसाला अच्छी तरह मैंने भून लिया। भून के इसके अंदर मैंने जी जो चिकन था वो मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे से गलती क्या हुई है, जो मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे उसके ऊपर ढक्कन पड़ा हुआ था, वो मैं बीच में डालना भूल गई। यहाँ पे आप लोगों ने जब चिकन डालना है आलू भी डाल देने, क्योंकि आलू मैंने हाफ़ पकाए थे। बीच में कटोरी रख के जो कोयले थे वो रख के ऊपर मैंने दम लगा दिया। इसको 20 से 25 मिनट हल्की आँच पर आप लोगों ने कोयले का धुआँ देना है। यहाँ पे आप फॉल पेपर भी रख सकते हैं। मैंने कटोरी इसलिए रखी है, हर किसी के घर फॉल पेपर नहीं होता। अब जी बारी आ गई है दम लगाने की। जिस तरह आप लोग बिरयानी को दम लगाते हैं वैसे ही नीचे, सबसे नीचे पहले घी डालें, फिर ऊपर अपना चावल डालें, फिर जो चिकन वगैरह डाला है उस तरह डाल के ऊपर मैंने अब आलू ऊपर रखे। अब मुझे याद आया कि मैं आलू डालना भूल गई हूँ, क्योंकि जब कैमरा हाथ में होता है ना तो इस तरह की चीज़ें हम भूल जाते हैं। पूरा फोकस हमारा कैमरे की तरफ चला जाता है। मैरिनेट ऊपर कर लें। मैंने सूखा ही कलर डाल दिया। आप लोग दूध के अंदर डाल के भी डाल सकते हैं, दही के अंदर भी डाल सकते हैं। हमें ज़्यादा कलर पसंद है, जिस तरह का कलर आप लोग डालना चाहते हैं डाल लें। मैंने कलर दोबारा मंगवाया, फिर भी मेरी पसंद का कलर नहीं आया। अब जी इसी के साथ साथ हम बना लेंगे रायता। बिरयानी बनी है, शामी बनी है, तो रायता लाजमी है। कद्दूकश कर लें खीरा, और छिलके समेत ही करना है अच्छी तरह वॉश करके। 1-2 टमाटर बारीक काट के बीच में डाल दें, बीच में एक सब्ज़ मिर्च डाल दें, और लहसुन और डाल के पुदीना धनिया मैंने चटनी बनाई हुई थी वो थोड़ी सी डाल दी है, और रायता हमारा तैयार हो गया। यकीन करें इस तरह हमें ये लगता है हमने लौकी का रायता बनाया हुआ है, जो कि हमने खीरे का बनाया छिलकों समेत, तो वो लौकी की शक्ल आ जाती है। मेरा ये फेवरेट खाना है, शामी कबाब, टिक्का बिरयानी साथ रायता है। और ये है जी फाइनल लुक। अगर आप लोगों ने लाजमी बताना है आप लोगों को कैसी लगी, जिन लोगों ने कमेंट किए थे। क्या आप लोगों की शादी, आप लोग अपना रंग गोरा तेज़ी से करना चाहते हैं, तो आप लोगों के साथ एक फार्मूला शेयर करने लगी हूँ कि इस तरह की आप कोई भी क्रीम लेके आते हैं रंग गोरा करने वाली, तो इस तरह डायरेक्ट ना लगाया करें। उससे पहले आप लोगों ने ये वाला काम कर लेना। मेरी पुरानी डिब्बी के अंदर भी थोड़ी सी चपच थी क्रीम की, वो मैंने निकाल लिया, और आप लोगों ने इस तरह 2 चम्मच क्रीम के ले लेने हैं। जो सी भी क्रीम लेके आते हैं, मेरे पास ये गोल्डन पर्ल पड़ी हुई है। इसके अंदर आप लोगों ने 1 चम्मच एलोवेरा जेल का डाल देना है, और इस तरह की चीज़ें मिक्स करके डालेंगे तो आप लोगों का बहुत जल्दी रंग गोरा हो जाएगा, और आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। बीच में आप लोगों ने एक वाइटनिंग कैप्सूल डाल देना है, और इससे डालने से आप लोगों की रंगत गोरी होगी। और एक आप लोगों ने इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल डालना है। ये भी आप लोग लाजमी डालिएगा, ताकि आप लोगों की स्किन पतली ना हो, आपकी स्किन को कोई नुकसान ना हो, और आपका रंग भी गोरा हो जाए। इस तरह तीनों चीज़ों को डाल के आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप लोगों ने एक चीज़ और अंदर डालनी है जी, आप लोगों ने बीच में 1 चम्मच दूध का डाल देना। दूध अगर नहीं डालना चाहते तो गुलाब का अर्क डाल लें। मिक्स करके आप लोग फ्रिज में रख दें। डेली आप लोग सुबह शाम लगाएं। चंद दिनों में आप लोगों का रंग गोरा हो जाएगा। 3 से 4 दिन में ही आप लोगों को फ़र्क का पता चल जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ बनानी है, गर्मी बहुत ज़्यादा 3-4 दिन की बनानी है, फिर ख़त्म हो जाए फिर बना लेनी है। आप लोगों ने अपनी गर्दन पे भी लगानी है, हाथों पे भी लगानी है, पाँव पे भी लगानी है। ये ना हो कि आप लोग अपना फेस का कलर गोरा कर लें और गर्दन आप लोगों की काली रह जाए। ये जिनकी शादी है वो बना के लगाएं, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। डायरेक्ट ना लगाइएगा, क्योंकि ये मैं यही कह रही हूँ, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं जिनसे आप लोगों की स्किन पतली हो जाती है। तो आप लोग इस तरह की चीज़ें अंदर मिक्स कर लिया करें, ताकि ये आपके रंग भी गोरा करे और आप लोगों की स्किन को कोई नुकसान भी ना। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करके फिर मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये मेरी उन बच्चियों के, उन बहनों के लिए जिनकी शादी है। क्या आप लोगों ने कभी कैचर लगाया नेल पॉलिश के ऊपर? नहीं लगाया तो जल्दी जल्दी लगा लें, आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस तरह नेल पॉलिश के ऊपर कैचर लगाएंगे और लगा के इस तरह रख देंगे। जब भी आप लोग इस तरह नेल पॉलिश पकड़ते हैं, जिनको नेल पॉलिश लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो इस तरह नाखून के ऊपर नेल पॉलिश लगाते हैं, और हाथ में नेल पॉलिश पकड़ी होती है नीचे रखते हैं, और नेल पॉलिश टेढ़ी करके लगाना पड़ती है, और कभी कभार गिर भी जाती है, और वो नीचे से उठानी भी मुश्किल हो जाती है। आप लोग जब भी नेल पॉलिश लगाने लगें तो आप लोगों ने एक इस तरह का कैचर पकड़ लेना है, और इस तरह नेल पॉलिश को लगा लेना है। इस तरह लगा के आप लोग टेढ़ी करके रख लेंगे। आप लोगों को लगाने में आसानी होगी, और गिरेगी भी नहीं, और आप लोगों का नुकसान भी नहीं होगा, और बहुत आराम से आप लोग इस तरह नेल पॉलिश लगा सकते हैं। इस तरह दोबारा लगानी हो दोबारा भी लगा सकते हैं। तो ये वाली छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छी लगी होगी तो लाइक लाजमी करते जाइएगा, और आगे भी शेयर लाजमी कीजिएगा। इस तरह कैचर लगा के वैसे भी रखें तो अच्छी भी लगती है, और आप लोगों का नुकसान भी होते होते बच जाएगा, क्योंकि बच्चे कभी पास बैठे हैं
क्या आप लोगों के पास इस तरह का पुराना बैग पड़ा हुआ है तो ले लें, इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। इसका ऐसा इस्तेमाल बताने लगी हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आएगा और बैग भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की गारमेंट्स की चीज़ें, इस तरह की कोई पर्सनल चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, हम शॉपर में डाल डाल के रखते हैं, जो कि हमारे भाई बच्चे घर में होते हैं, वो उनकी नज़र में आ जाते हैं। तो आप लोग क्या करें, इस तरह का बैग ले लें। कोई भी फालतू स्कूल बैग पड़ा हुआ है या आपके हैंड बैग जो भी पड़ा हुआ है, आप इस तरह जब भी चीज़ें लेके आएँ, इस तरह शॉपर में डाल के बैग के अंदर डाल दिया करें। और इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप लोग शॉपर में डाल के इस बैग में रखेंगे तो कोई बैग देखेगा भी नहीं, किसी को यही होगा कि इसके अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं या कोई कपड़े पड़े हुए हैं। इस तरह डाल के आप लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें अलमारी में रख दें, किसी भी कबर्ड में रख दें या कहीं लटका दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप लोगों को पता होगा हमारी ये सारी पर्सनल चीज़ें इस बैग के अंदर है। इस तरह आप लोग इस बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ें भी अपनी छुपा के रख सकते हैं। हमारा ये काम है आप लोगों को बताना, फॉलो आप लोगों ने करना है या नहीं करना वो आप लोगों का काम है। अभी आप लोग ये वाली टिप्स ज़रूर ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह के दूसरे बैग बेकार पड़े होते हैं। इस तरह के बैग की ज़िप टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, जो कि बड़ी परेशानी बन जाती है, या इस तरह खुल जाती है। इसका भी मैं बताती हूँ। अगर इसकी ज़िप निकल गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, छोटी सी कैंची ले लें या कोई मतलब कोई सुई वगैरह ले लें और यहाँ पे धागा होता है, धागे को आप लोग खोल दें। यहाँ पे ज़िप का सिरा खुल जाएगा और जो इसके अंदर ज़िप निकली हुई है उसकी वजह से आपका बैग बेकार पड़ा हुआ है। मैं ये आपका बैग ज़रूरत के मुताबिक सही कर देती हूँ, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने ज़िप निकाल ली है, बाद में आप लोगों ने ये दोनों साइडें इसकी खोल ली हैं और आपने क्या करना है, फोग ले लेना है। अगर आपसे वैसे नहीं डाली जाती, आपके नाखून बड़े हैं या वैसे नहीं डालनी आती, तो आप लोगों ने इस तरह फोग के ऊपर चढ़ा लेना है और चढ़ा के दोनों ज़िपें इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह डाल के आप लोग ज़िप को अंदर कर देंगे, आपके जो बैग की ज़िप है बड़े आराम से अंदर चली जाएगी। आगे में मैं बताती हूँ क्या करना है। आप लोगों ने इस तरह खींच देना, ज़िप तो अंदर डाली गई है, फोग के साथ बड़े आराम से डाली जाती है। इसके भी ये देखें कितने ना तेज़ धार वाले इसके कांटे जो हैं, इसके साथ बड़ी आराम से डाली जाती है। इस तरह बंद कर। अब इससे जी जो हमने जो खोली, अब इसका क्या करें, इसको दोबारा हम कैंची के साथ अंदर कर देंगे और ज़िप हमारी बिल्कुल ठीक ठाक है। इस तरह करें। अगर अड़ रही है तो उसका भी मैं बताती हूँ, इसका भी इलाज हम कर लेते हैं। अभी घर में ही हम पैसे बचा सकते हैं, अपनी ज़िप ठीक कर सकते हैं और अपना बैग जो इतना महंगा बेकार करके हम फेंक देते हैं, जी इसकी ज़िप ख़राब हो गई है, उसको हम घर में ही सही कर सकते हैं। कैंची के साथ जो हमने ज़िप निकाली है इसको अंदर कर देंगे, जैसे हमने निकाली है, और ज़िप को खोल के हम अपने हाथ के साथ पकड़ लेंगे। एक फिंगर हम नीचे रखेंगे, बाकी हम ऊपर रखेंगे, ताकि हमने इसको सिलाई करना है। सुई में किसी कलर का भी धागा डाल लेंगे और डाल के हमने इस तरह अंदर से करके, जिस तरह हमने इसके टांके खोले हैं, एक दो हम टांका इस तरह लगा देंगे ताकि ज़िप को दोबारा हम बंद करें या खोलें तो ज़िप हमारी निकले ना। हमने पक्का काम करना है। यही हम बाज़ार में जाते, उसको पैसे देते, 200-300 रुपया भी ले लेना था और यही काम टांके ही लगाने थे और ज़िप उसने खोल के डाल देनी थी, जो कि हम आप लोगों को बताते हैं। कि आप लोग अपने बैग की ज़िप इस तरह घर में ठीक कर सकते हैं। ये देखें जी, बैग की ज़िप ठीक हो गई है और अब हम ये बैग इस्तेमाल। कॉलेज वाले बैग की भी ज़िप ख़राब हो गई है, हमने ये बेकार करके फेंक दिया और बच्चे कह रहे हैं जी हमें कॉलेज वाला बैग नया ला के दो, तो इसको भी सही कर लेते हैं। ये देखें जी, ये ज़िप अड़ रही है और यहाँ से ज़िप जी निकल चुकी है। उसी तरह हम क्या करेंगे, वो तो हमने फोक के साथ डाल लिया और अब इसका क्या करना है जी, ये देखें। और ये इतने महंगे बैग हैं, स्कूल बैग हैं या कॉलेज बैग हैं, जिस तरह के भी बैग हैं, बच्चे भाई ज़रा थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो कहते हैं हमें नया बैग ला के दो। अगर आपके बच्चे भी इसी तरह तंग करते हैं तो मेरी तरह आप भी घर में बैग बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ज़िप इसकी भी निकाल दी है, ये बिल्कुल निकली हुई थी और एक की ज़िप अड़ रही थी। इन दोनों को हम आपके सामने ही ठीक करते हैं और इस बैग को हम नया करते हैं। इसको भी हम इसे यहाँ से थोड़ा सा एक एक टांका लगा होता है, जो बाज़ार से लगाते हैं एक एक टांका लगाते हैं, हम घर में ज़्यादा टांके लगा लेंगे। ये देखें जी, मैंने खोल लिया। अब हम हाथ के साथ इसको डालते हैं। आपने पीछे फोक के साथ देखी है। अब ये देखें जी, मैं इसी तरह ज़िप को उल्टा कर लूँगी, क्योंकि ये यहाँ से हमने उल्टा डालना है। जब हम बैग को इस तरह सीधा करेंगे, ज़िप खुद ही सीधी हो जाएगी। बड़े आराम से दोनों सिरे मैंने अंदर डाल दिए और डाल के हम इसको ज़िप को बंद कर देंगे। ये देखें जी, आपके सामने ही है, कुछ भी बैग को नहीं है। अब हम इसको डाल के वॉश कर लेंगे, बैग फिर ठीक हो जाएगा। अब ज़िप इसकी जी ख़राब है, इसकी ज़िप हम बंद कर रहे हैं और पीछे से ज़िप खुली जा रही है। मैं बंद कर रही हूँ, ज़िप खुली जा रही है। अब हम क्या करेंगे जी, प्लास ले लेंगे और प्लास से हमने क्या करना है, ज़िप की दोनों साइडें
हमने ऊपर रख के हमने नहीं दबाना, ये मेरी बात गौर से देखिएगा। साइडों से हमने हल्का हल्का दबाना है। अगर हम ऊपर से दबाते हैं तो ये हमारी ज़िप ऊपर से कुंडा टूट जाएगा। इस तरह नहीं करना, हमने साइडों से हल्का हल्का दबाना है और ज़िप को हमने देखना है। ये देखें जी, बंद हो गई मेरी ज़िप, आपके सामने ही है। आप भी ये ट्राई लाजमी कीजिएगा, फिर बाज़ार जाइएगा, अगर सही ना हुआ तो बैग नया लेके फिर आइएगा। ये ज़िप जी पीछे से बंद होगी, आगे से खुल गई है। अब हम दोबारा ज़िप खोलेंगे इसको, फिर हल्के हाथ से, हल्के से आराम से हाथ से प्लास के साथ दोनों साइडों से फिर दोबारा थोड़ा सा बंद करेंगे, क्योंकि ये अभी खुल रही है और बंद हो रही है। इसके अभी सही नहीं हुआ, क्योंकि हबस के दिनों में इन चीज़ों को, ज़िप को, ये जो होती है ना, इनको जंग लग जाता है। ये देखें जी, माशाल्लाह ठीक हो गया ज़िप। बच्चे कोई बहाना नहीं बनाएंगे, हमने घर में ही बैग फिर ठीक कर दिया और जो हमने खोला है वो सुई के साथ फिर उसी तरह टांका लगा देंगे। और ये वाली ज़िप अड़ रही है, बंद हो रही है जी। अब इसको सही करते हैं। अभी ये वाली, क्योंकि बच्चों को तो ज़िप अड़े तो फिर भी दिक्कत होती है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम ज़िप को बंद करें और खोलें। इसका भी मेरे पास हल है। हमारे घर में अगर एक चीज़ है, वैसलीन है, तो हम ये वाला भी हल कर सकते हैं। मैंने जी क्या करना है, यहाँ पे एक धागा था वो मैंने काट दिया, ये भी अड़ रहा था। वैसलीन ले ली है और वैसलीन हमने अपनी ज़िप के ऊपर लगा देनी है और जो ज़िप का कुंडा है उसको लगा देनी है। इस तरह आपने ज़रा भर के वैसलीन लगा देनी है, ताकि 2-3 दिन तक ना इसकी क्या कहते हैं, ऑयली ऑयली रहे। इस तरह आप लोग वैसलीन लगा लेंगे तो ज़िप को भी लगाएंगे तो जैसे जैसे ज़िप बंद होगी वैसलीन आगे जाती जाएगी और आपकी ज़िप इस तरह भागेगी। ये देख लें, आपके सामने ये अड़ रही थी, अब माशाल्लाह ये सही हो गई है। इस तरह मैं और लगा दूंगी ताकि ये सही हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, अड़े ना और बच्चों को कोई बहाना ना मिले नया बैग लेने से। इसी तरह जी देख लें जी, मैंने आप लोगों को बैग की ज़िप ठीक करना भी बता दिया और बेकार बैग का इस्तेमाल भी बता दिया। आप लोग बैग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों को सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसी तरह मैंने सारी ज़िपों को लगा दिया, जो सही हैं, जो नहीं सही उनको भी मैंने लगा दिया। ठीक है, अब जी इस बैग को हमने सही कर लिया, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। इसी तरह जी आपके पास अगर वैसलीन नहीं है तो आपके जो इस तरह के ये बिल्कुल न्यू बैग पड़ा हुआ है, इसको कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, हम क्या करेंगे, इसको पड़े हुए को भी ज़िपों को वैसलीन लगाएंगे। वैसलीन आपके घर में नहीं तो लोशन तो है ना, लोशन लगा दें, लोशन नहीं तो कोई तेल लगा दें। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना जो बैग पड़े होते हैं ना उनकी ज़िपों को भी लगा दिया करें, ताकि आपके बैग की ज़िपें अड़े ना। ये बैग बिल्कुल न्यू है। ठीक है जी। इसी तरह जोन से भी बैग हैं, आपके हैंड बैग हैं, आपके छोटे क्लच हैं, किसी किस्म का भी बैग है, स्कूल बैग हैं, जिस तरह के भी बड़े अटैची हैं, सबको ये लोशन लगाएं, वैसलीन लगाएं। ये इन दिनों में जंग लग जाता है। चलें जी, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।